टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशतारिणे। जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। सो हरे कृष्ण एवरीवन। हम आज रीड कर रहे हैं भगवद गीता चैप्टर नंबर 4 और आज थर्ड सेक्शन स्टार्ट करेंगे जो 16 से लेकर 24 वर्सेस तक है। तो एक बारी मैं पिछला रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा है। तो फर्स्ट सेक्शन था श्लोक नंबर 1 से लेकर श्लोक नंबर 10 तक, जिसके अंदर भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कब आता हूँ और क्यों आता हूँ। और फिर भगवान बता रहे हैं कि मैंने ही ज्ञान जो है सूर्यदेव विवस्वान को सबसे पहले दिया था, फिर वहाँ से वो ज्ञान पास ऑन हुआ मनु महाराज को, फिर मनु महाराज से इक्ष्वाकु को, और ऐसे ही गुरु परंपरा चलती रही। बट विद टाइम ये गुरु परंपरा ब्रेक हो गई, तो इसलिए अब अर्जुन मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। और इसका भी रीज़न है कि एक्चुअली मैंने बताया था कि हर चीज़ कनेक्टेड है। जो भी भगवान बोल रहे हैं वो पिछले चैप्टर से, पिछले वर्सेस से हर एक का कनेक्शन है। तो भगवान ने ये ज्ञान इसलिए देना शुरू किया था क्योंकि थर्ड चैप्टर में हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था कि जो लस्ट है वो सारी जो नॉलेज है उसको कवर कर लेती है। हमने वासना के बारे में पढ़ा था। तो फिर भगवान ने ये बताया कि अब ये जो वासना है ये क्यों, किस वजह से है, ये इग्नोरेंस की वजह से है, और इग्नोरेंस की अविद्या की वजह से। फिर हमने भागवतम में भी पढ़ा था जब अविद्या होती है तो उससे क्या होता है, अस्मिता होती है, राग द्वेष, और उसके बाद अभिनिवेश फियर, तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए जो हम एक्चुअली में सच्चिदानंद हैं बट हम कवर्ड हैं। तो उसके बाद फिर भगवान ने थर्ड चैप्टर के 30th वर्स में भगवान ने बताया था कि जो इम्पोर्टेंट वर्स है जो भक्ति की बात कर रहा है, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्मा चेतसा निरासे निर्मो भूत्वा युद्धस्वे विगत ज्वरा, कि सारे अर्जुन जितने भी कर्म हैं सारे मेरे को सरेंडर करते हुए करोगे और बिना किसी प्रॉफिट की डिज़ायर से, बिना ओनरशिप को क्लेम किए हुए, तो उससे क्या है, तुम फ्री हो जाओगे। एक सेकेंड। हरे कृष्ण माता जी। तो फिर भगवान ने कहा उससे तुम फ्री हो जाओगे। तो फिर क्योंकि अब कवर क्या कर रहा है, वो हमारी जो रियल नॉलेज है उसको ये अविद्या की वजह से ये जो लस्ट है वो कवर कर रही है। फिर भगवान ने इसलिए ये 4th चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान। तो भगवान ने 4th चैप्टर स्टार्ट किया, फिर अपने बारे में बताया, और उसके बाद फर्स्ट 10 वर्सेस में भगवान ने अपने बारे में बताया और ये बताया कि जो मेरे बारे में जान लेता है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन। जो मेरे बारे में जान लेता है अर्जुन, वो फ्री हो जाता है और फिर वापस, हरे कृष्णा खुशी, तो जो मेरे बारे में जान लेता है वो फ्री हो जाता है और वापस इस जन्म मृत्यु की साइकिल में नहीं आता है। फिर भगवान ने 10th वर्स में बताया कि कौन फ्री हो सकता है, वीत राग भया क्रोधा मन में या माम उपाश्रिता, यानी कि जो अटैचमेंट फियर और एंगर से फ्री है और मेरे में फुली एब्जॉर्ब है, तो एक्चुअली वही जान सकता है मेरे बारे में। फिर अब नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है वर्स नंबर 11 से लेकर वर्स नंबर 15 तक। तो अब इसके अंदर भगवान बताते हैं कि भगवान 11th वर्स में बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, कि जो जैसे मेरे को मेरी शरण में आता है मैं उसको उसके साथ वैसे ही आदान प्रदान करता हूँ। ज्ञानी को अगर ज्ञान चाहिए तो मैं उसे ज्ञान देता हूँ, कर्मी को, सकाम कर्मी को अगर उसके कर्म का फल चाहिए मैं उसे फल देता हूँ, योगी को अगर सिद्धियाँ चाहिए मैं उसको वो देता हूँ। फिर अर्जुन के मन में आता है
कि आप कह रहे हो जो जैसा आपकी शरण में आता है, जिस भाव से आप उसके साथ आप रेसिप्रोकेट करते हो। अगर किसी को भक्ति चाहिए तो भगवान कहते हैं मैं भक्ति भी देता हूँ। तो फिर कि अर्जुन को सवाल आता है फिर ऐसा क्यों है कि जो लोग हैं इस संसार में देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो फिर भगवान बताते हैं बिकॉज़ उनको उनके अंदर असीमित इच्छाएं हैं और उनको अपने जो कर्म है उनका क्विक रिजल्ट चाहिए, इसलिए वो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं बिकॉज ऑफ देयर अटैचमेंट्स। देन 13th वर्स में फिर अब सवाल आता है अब क्या किया जाए उन लोगों का जिनको जो इतने अटैच्ड हैं, जो नहीं समझ सकते कि कैसे क्या करना है। तो फिर भगवान बोलते हैं उनके लिए फिर मैंने ये वर्ण आश्रम सिस्टम क्रिएट किया है। चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुना कर्म च विभागश, कि आपके जैसा गुण है और जैसे कर्म है उसके अकॉर्डिंग आप अपने कर्म करो और धीरे धीरे शुद्ध हो। और अपने गोल यानी वर्ण आश्रम का गोल क्या है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, उनकी प्रसन्नता के लिए हर चीज़ करना। तो आप धीरे धीरे अपने गोल पे आगे बढ़ो। फिर भगवान इसमें बोलते हैं कि अर्जुन आई एम द क्रिएटर बट आई एम नॉन डूअर, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर नेक्स्ट वर्स में भगवान पूरा क्लैरिफाई कर रहे हैं, ना मम कर्मा निलिम्पन्ति ना मे कर्म फल स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्म भीर्ना सबध्यते, कि कोई ऐसा संसार का काम नहीं है अर्जुन जो मुझे बांधता है और ना मुझे किसी जो ना मेरी कोई नीड है, ना मुझे किसी कर्म के फल की आकांक्षा है। और जो इस चीज़ को एक्चुअली में समझ जाता है ना, वो भी खुद इस कर्मों के जंजाल में एंटैंगल नहीं होता है, वो भी इस कर्मों के बंधन में नहीं फंसता है। तो हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था भगवान का क्या मतलब है। फिर भगवान ने अर्जुन को बोला नेक्स्ट 15th वर्स में कि अर्जुन डोंट वरी, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्मा पूर्वैरपि मुमुक्षु भी, जो पूर्व में जिनको भी मोक्ष चाहिए था उन्होंने इसी प्रकार कर्म किया है, ये जानते हुए उन्होंने कर्म किया है मेरे दिव्य प्रकृति को समझते हुए। तो उससे क्या है, वो फ्री हो गए हैं कर्मा के बंधन से। तो अभी हमने दिव्य प्रकृति क्या होती है भगवान की, ये भी हमने लास्ट टाइम समझा था। तो अब आज का वर्स स्टार्ट करते हैं 4:16। अब भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन ये जो कर्मा की कॉम्प्लेक्सिटीज़ है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। गहनो कर्मणा गति, ये 40 वो वर्स नंबर 16 पढ़ना है। आज मैंने 17 निकाल रखा है, सॉरी। तो भगवान इसमें बोल रहे हैं कि अर्जुन ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ना, तुम नहीं समझ पाओगे। तो मैं वर्ड्स रिसाइट करती हूँ, इसमें भी ओके हिंदी में भी 16th निकालना है। किम कर्म किम अकर्मेति कव्योऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। किम कर्म किम अकर्मेति कव्योऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कोई रिसाइट करेगा वर्स को? हाँ जी माता जी। श्योर माता जी। किम कर्मेति कव्यो अप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। ओके, थैंक यू माता जी। आई थिंक कोई आया, मैं एक बार अलाउ करती हूँ। हरे कृष्ण माता जी। तो ये इसकी संस्कृत बहुत इजी है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं किम कर्मेति, कि अर्जुन कर्म क्या है, अकर्म क्या है। और कव्यो अप्यत्र मोहिता, कव्यो यानी कि जो बहुत लर्नड स्कॉलर्स हैं, बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो उनको भी नहीं पता है, वो भी मोहित हो जाते हैं, वो भी बिविल्डर हो जाते हैं। तत्ते कर्मा प्रविक्ष्यामि, तो इसलिए
अब जब वो भी मोहित हो जाते हैं तो फिर अर्जुन कहेगा, अब जब इतने लर्नड स्कॉलर मोहित हो रहे हैं तो फिर मैं कैसे समझूंगा। तो भगवान बता रहे हैं इसलिए अर्जुन कि तुमको प्रवक्ष्यामि मतलब मैं बताऊंगा तुमको, ये जो कर्मों की जो फंडा है वो मैं बताऊंगा। यत ज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात, और इसे जानकर मोक्षस्य यानी कि तुम्हारा उद्धार होगा, और अशुभ जो भी इनऑस्पिशियस अशुभ कर्म है उससे तुम बच जाओगे। क्यों भगवान यहाँ पे ये बोल रहे हैं? बिकॉज अर्जुन चाहता था कि वो युद्ध ना करे, और उसने भगवान को 5 रीज़न्स दिए थे। 4 रीज़न उसने फर्स्ट चैप्टर में दिए ना लड़ने के, और 5वां रीज़न उसने सेकंड चैप्टर में अर्जुन ने दिया ना लड़ने का। और अर्जुन वैसे तो अगर हम उसका वर्ण देखें तो अर्जुन क्षत्रिय था, लेकिन वो भगवान को बोल रहा था कि मैं ना ब्राह्मण बन जाऊंगा, मैं जंगल में जाके भीख मांग के खा लूँगा, ज्ञान अर्जित कर लूँगा। तो भगवान ने उसे बोला कि अब कि तुम्हारी जो ड्यूटी है तुम उसको करो, तुम्हें उसे भागने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अर्जुन का वन ऑफ द रीज़न ना लड़ने का था कि मुझे पाप लगेगा, क्योंकि मैं अपने ही सीनियर्स को मार रहा हूँ, मेरे गुरुजन हैं, मेरे ही परिवार वाले हैं। तो भगवान ने बोला कि तुम अपनी ड्यूटी करो, और आर्टिफिशियली तुम्हें वो रिनंसिएशन की ज़रूरत नहीं है। जो तुम क्षत्रिय तुम्हारा नेचर है, और तुम जंगल में जाके कहोगे मैं भीख मांग के खा लूँगा, ब्राह्मण बन जाऊँगा, वो एक ढोंग हो जाएगा, तुम वो नहीं कर सकते हो। तो इसलिए जो तुम्हारा नेचर है उसके अकॉर्डिंग तुम अपनी ड्यूटीज़ करो, चाहे तुम्हारी ड्यूटी तुम्हें कंफर्टेबल लगे ना लगे, बट तुम एज अ क्षत्रिय तुम्हारा काम है लड़ना ये अधर्म के खिलाफ, तो तुम उसको लड़ो। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि अगर ऐसे कर्म करोगे तो तुम ये अशुभ कर्मों के प्रभाव से बच जाओगे, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तब हम इसको समझते हैं थोड़ा सा, एक बारी अनुवाद पढ़ के। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। एक बार इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। Even the intelligent are bewildered in determining what is action, what is inaction. Inaction मतलब अकर्म। Now I shall explain to you what action is, knowing which you shall be liberated from all the misfortune. तो जितने भी अशुभ कर्मात है तुम उससे बच जाओगे। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम उस पे आते हैं कि ये कर्म क्या है, अकर्म क्या है, फिर उसके बाद तात्पर्य पे आएंगे तो हमें वो इजी लगेगा। तो अब हम 3rd सेक्शन पे हैं, जो बता रहा है कि कर्म कैसे करना चाहिए। जब हम ज्ञान में रहकर कर्म करते हैं, ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे रहकर जब हमें नॉलेज होती है और उस नॉलेज की वजह से हम जो एक्शन कर रहे होते हैं, तो वो फिर दैट इज़ द राइट वे। तो 14.4.17 में भगवान बोलते हैं कि ये कर्म क्या है, अकर्म क्या है। फिर उसमें एक और टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, विकर्म। तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन इसको, इन तीनों को समझना ज़रूरी है, और उसके बाद जो भी तुम करोगे तुम्हें वो अपने एक्शंस तुम करो। और वैसे ये कर्मा जो है इतने कॉम्प्लेक्स है, इतने वो कर्मा की जो ये थ्योरी है बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट इन 3 चीज़ों को जानोगे तो उसके बाद तुम कर्म कर पाओगे। तो अब ये कर्म हम जानते हैं, कर्म का मतलब होता है कि कोई भी एक्शन हम कर रहे हैं। तो हम कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका क्या होता है, एक रिएक्शन होता है। जो इवन न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन भी, वो भी यही बोलता है कि एवरी एक्शन एज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो भी हम कर रहे हैं उसका हमें एक ना एक फल हमें मिलेगा, चाहे वो शुभ फल हो चाहे वो अशुभ फल हो। तो अब जैसे यहाँ पे इस श्लोक में बात हुई है अशुभ अशुभात, तो
अब ये अशुभ क्या होता है, अशुभ कर्म क्या है हम सब जानते हैं, शुभ कर्म क्या है हम सब जानते हैं। और क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं तो हमें भी ये शुभ अशुभ कर्म दोनों हमें भोगने पड़ते हैं हमारी लाइफ में। तो अशुभ कर्मों की वजह से हम लोग परेशान होते हैं, मिज़रेबल फील करते हैं, बीमार होते हैं, अलग अलग तरह की दुखी होते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें ये अशुभ कर्मों की वजह से होते हैं। इतना तो हम सब समझते हैं। तो अगर हम अशुभ की बात करें तो अशुभ जो है, जैसे कोई बीमारी आ गई है और वो क्या हो गया, अशुभ कर्म की वजह से हो रहा है। इवन ओल्ड एज, क्योंकि बुढ़ापे में भी शरीर काम नहीं करता है, सेंसेस में वो ढंग से काम नहीं करती है, 100 तरह की बीमारियां होती है, तो एक तरह से वो भी शुभ नहीं है, वो भी शुभ कर्म नहीं है। तो इसलिए बट अगर हम देखें तो जो भी कर रहे हैं उसकी वजह से हमें जो फल मिल रहा है उसे कर्म कहते हैं, और उसके हमें शुभ या अशुभ फल मिलते हैं। तो इसलिए हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो सकाम कर्म और एक विकर्म। सकाम कर्म को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो सकाम कर्म का मतलब है वो कर्म जो हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उनका हमें क्या मिलता है, शुभ फल मिलता है। और विकर्म क्या होते हैं, जो शास्त्रों के विरुद्ध कर रहे हैं। तो जो शास्त्रों के विरुद्ध कर रहे हैं तो उसका हमें क्या मिलता है, बुरा फल मिलता है। और अगर हम ये बेसिकली गुड कर्मा बैड कर्मा, तो विकर्म क्या है, किसी जानवर की हत्या करना, चोरी करना, किसी की वाइफ को किडनैप करना, अवैध संबंध बनाना अच्छे कर्म है। किसी की मदद करना, तो वो सब क्या है, अच्छे कर्म में आता है। अब ये थर्ड जो, अभी ये सेकंड जो कंसेप्ट है वो अब है कि अकर्म। अब ये अकर्म क्या होता है, तो अकर्म का मतलब है कि हम कोई भी कर्म कर रहे हैं बट हमें उसका कोई भी रिएक्शन नहीं मिल रहा है, उसका कोई फल ही नहीं मिल रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में उसको क्या कहा जाएगा, अकर्म कहा जाएगा। क्योंकि अगर हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो एक तो मैंने बताया कि उसका रिएक्शन यानी कि अच्छा या बुरा फल मिलता है। और सेकंड चीज़ क्या होती है, सेकंड चीज़ होती है कि जो रिएक्शन मिलना ये तो हमारा आउटर कॉन्सिक्वेंस है। अब इनर लेवल पे क्या, जो हमने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि हमारे क्या है कि वो हमारे माइंड में वो इम्प्रेशन स्टोर हो जाते हैं और वो हमारा, उससे हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है, मन बुद्धि अहंकार। ये लास्ट टाइम हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर भी उसके साथ जाता है। जो ये कर्मों के कारण हमने जो भी किया है, हमारे अच्छे बुरे इम्प्रेशंस हमारे अंतकरणा में है, जिसकी वजह से क्या है, हमारी सूक्ष्म इच्छाएं हैं और वो इच्छाएं हमारी बनी रहती हैं आगे भी। हम ऊपर से हमारी प्रवृत्तियां ऐसी हो जाती हैं, हमारा स्वभाव एक बन जाता है, हमारी टेंडेंसीज हो जाती है, हमारी सिंफुल टेंडेंसीज बन जाती है। तो वो इनर वे में हमारा वर्क करता है, वो सूक्ष्म वे में, वो हमें दिखता नहीं है। बट हमारा जो भी स्वभाव है, जो हमारी टेंडेंसीज़ हैं, वो सब इस वजह से है कि हमने पिछले लाइफ टाइम्स में, इस लाइफ में ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से हमारा एक नेचर, एक स्वभाव बन चुका है और हमारे एक पैटर्न बन चुका है। हम ऐसे ही उसी पैटर्न में कंटिन्यू करते हैं। तो ये तो हो गया कर्मा का। और इस वजह से क्या है कि हमारा मन बुद्धि अहंकार, हमारी अविद्या के कारण हमारी फॉल्स ईगो स्ट्रांग होती है। और फिर जो सोल है वो रिलेट करती है भौतिक से, उसको सारी अटैचमेंट, सारी इंक्लिनेशन इस भौतिक की तरफ हो जाती है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो अब अकर्म है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी एक्शन कर रहे हैं, ना तो वो हमारा एक इंटरनली, ना तो हमारे कोई कर्मों की छाप बन रही है, ना एक्सटर्नली हमारे कोई हमें उसका फल भोगना पड़ रहा है। तो दैट इज़ अ कर्मा।
अब इवन जो हम सकाम कर्म कर रहे हैं, अगर हम बात करें कर्मा की, जो सकाम कर्म है यानी कि जो हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो वो भी क्या कर रहा है, उसकी वजह से भी हमें ये हमारा सूक्ष्म शरीर बन रहा है। केवल बुरे कर्मों की वजह से सूक्ष्म शरीर नहीं बन रहा, अच्छे और बुरे कर्म दोनों की वजह से, वो पुण्य कर्मों की वजह से भी हमारी नेक्स्ट बॉडी बन के तैयार हो रही है, और हम इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु की साइकिल में कंटिन्यूसली घूमते रहेंगे और सफ़र करते रहेंगे। जैसे अगर किसी को 10,000 रुपये दिए किसी ने, ठीक है ना, फिर उसके बाद अब वो अगर नहीं इस लाइफ टाइम में उसको लौटाता, तो वो अपना नेक्स्ट बॉडी बना रहा है, क्योंकि उसको आके उसको वापस पे करना है, वो नेक्स्ट बर्थ लेगा, नेक्स्ट आई लाइफ में आके वो एक कर्म चढ़ गया, तो नेक्स्ट लाइफ में आएगा, उसको पे करेगा। और जिसने दिया है, पुण्य कर्म किया है, वो भी अपना नेक्स्ट शरीर बनाएगा, क्योंकि उसने एक अच्छा कर्म किया, उसको अच्छे को भी भोगना है, तो वो भी, उसको भी एक सूक्ष्म शरीर उसका भी बन गया, वो भी आएगा, और फिर वो कर्मों की साइकिल कंटिन्यू रहेगी। ये तो अच्छा था। अगर किसी ने किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, और मन में अगर किसी के प्रति भी, हमारे मन में किसी के प्रति गुस्सा, अलग अलग 100 प्रकार की चीज़ें, बिटरमेंट, रिजेंटमेंट और नफ़रत, बदले की भावना रहती है, तो ये सब की वजह से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है, और उसकी वजह से, क्योंकि जो भी हमारे भावनाएं हैं उनकी वजह से हमारी इच्छाएं होती हैं, फिर आप आते हो नेक्स्ट लाइफ में, वो साइकिल आप कंटिन्यू करते हो जहाँ पे आपने पिछले लाइफ में आपने ख़त्म करी थी। हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल ले, तो अगर हस्बैंड वाइफ में भी नहीं बनती है, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, तो फिर इस लाइफ टाइम में अगर वो अपना रिजॉल्व नहीं करते हैं, तो फिर नेक्स्ट लाइफ टाइम लेंगे, और जहाँ पे लड़ाई झगड़े अभी ख़त्म किए थे, अगली लाइफ टाइम में वहीं से ही उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप आओ और आप अगली लाइफ टाइम में वहीं से ही स्टार्ट करो। तो ये तो हो हरे गई। कृष्णा माता जी। मेरा यस। पति सुन रहा है और मेरा पति बोल रहा है कि बोला कि इस जन्म में प्लीज जल्दी से झगड़ा खत्म करो, बोले बोले अगले जन्म में नहीं चाहिए। यार अच्छी बात है। सही में फनी भी है, बट हाँ, यस, इट इज़ फनी ऑल्सो, इट इज़ सीरियस ऑल्सो। तो यस, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कि इसलिए जो भी शुभ अशुभ कर्म है उसकी वजह से क्या है, हमें नेक्स्ट लाइफ में आना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे तभी भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है कर्मा की, इसलिए इसको समझो। तो अब हम अपने श्लोक पे आते हैं कि तभी भगवान बोल रहे हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे तो बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुमको बताऊंगा कि अब कर्म क्या है, जिसके अनुसार तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। क्योंकि अब हमने अशुभ की बात करी थी, तो बेसिकली जो हमारा ये बर्थ है ना, जन्म लेना, ये सबसे बड़ा अशुभ कर्म है। तो इसलिए भगवान कह रहे तुम इससे भी मुक्त हो जाओगे, क्योंकि हम जन्म ले रहे हैं, तो कुछ चाहे हमने अच्छे कर्म भी किए हों, इवन दो अभी अच्छा शरीर मिला हो, अच्छी लाइफ मिली हो, लेकिन हम 3 तापों से हर कोई परेशान है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। यानी कि मिजरीज कॉज्ड बाय आवर माइंड एंड बॉडी। आध्यात्मिक यानी हमारे ही मन और बुद्धि के द्वारा जो हमें परेशानियाँ आती हैं, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, क्योंकि कई बार होता है चीज़ें इतनी वो बड़ी नहीं होती जो हमारा मन बना देता है, और हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, हम अपने ही एक बबल में बैठे हुए हैं, पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो मिजरीज हमारी वजह से। फिर आदि दैविक हो गई, आदि दैविक हो गए जो दूसरों की वजह से कष्ट आ रहे हैं। जैसे अब हमारी जॉब में प्रॉब्लम्स आ गई, किसी ने हमारी जॉब में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, कोर्ट केस कर दिया, तो दूसरों की वजह से जो कष्ट आ रहे हैं। और ये आदि भौतिक है, और आदि दैविक मतलब जो या उसके बाद नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, कोरोना आ गया या 100 प्रकार की चीज़ें आ गई, फिर ऊपर से 4 और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ डेथ डिजीज़ ओल्ड एज,
ये ये सबको भोगना पड़ता है, और उसकी वजह से फिर हम इस साइकिल में घूमते रहते हैं, क्योंकि नहीं पता कि कैसे बाहर निकले, और फिर गारंटी नहीं है कि इस जन्म में अच्छा मिल रहा है तो नेक्स्ट जन्म में हमें मनुष्य योनि भी मिलेगी। तो इसलिए सबसे बड़ा अशुभ कर्म क्या है? जन्म लेना। तो अब थोड़ा सा प्रभुपाद का परपट पढ़ते हैं, उसके बाद इसको और क्लैरिटी से समझते हैं। तो इसलिए अब प्रभुपाद बोल रहे हैं, कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदेश के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 14th श्लोक में किया गया है, 14th या 15 जो भी लिखा है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो अगर टाइम हुआ तो नेक्स्ट लूँगी, अदरवाइज यही डिस्कस करेंगे। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो। जैसा इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है, कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु को कहा, मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। हरे कृष्णा। और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुकरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर हमें अपने जो प्रीवियस आचार्यज हैं, हमें अपने गुरुजन हैं, उनको फॉलो करना है। तो भगवान ने भी जो ये नॉलेज दी है, सबसे पहले सूर्य देव को दिया, फिर उनके पुत्र मनु महाराज ने इक्ष्वाकु को। तो इस तरह से गुरु परंपरा में वो ज्ञान आ रहा है, तो उसी में ही सुनना है। अदरवाइज़ कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, उसको भी लगेगा मैं तो ये भगवान के लिए कर रहा हूँ, बट वो भी मोहग्रस्त हो सकता है। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। तो इसका मतलब कि जो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, अगर अर्जुन तो केवल मात्र एक मीडियम है, तो वो हमें बता रहे हैं। तो अगर जो अर्जुन को फॉलो करेगा तो फिर वो कभी इन कर्मों की कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर आ पाएगा और फ्री हो पाएगा। ये भी पढ़ के इसको डिस्कस करते हैं। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता, यानी कि एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। हाँ, इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल नॉलेज से हम धर्म को नहीं जान सकते हैं। वस्तुतः धर्म तो केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। तो ये कौन है? ये हमारे 12 महाजन हैं। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भव बंधन से उबार सकता है। वापस प्रेजेंटेशन पे आते हैं। तो अब यहाँ पे प्रभुपाद ने सेकंड पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद ने लिखा कि प्रीवियस आचार्यस को फॉलो करो। फिर सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद ने लिखा कि जो ये धर्म है उसको समझना बहुत मुश्किल है। तो फिर क्योंकि बड़े बड़े पंडित हैं वो आर्ग्यू करते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं आर्ग्यू करते हैं कि एक्चुअली में धर्म क्या है। और ऐसी कथा आती है महाभारत में कि एक बारी पांडवों
पांडव भी आपस में आर्ग्यू कर रहे थे, वो तो कितने बड़े ज्ञानी थे कि अर्जुन ने पूछा कि अगर हम इस भौतिक संसार की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। तो वो डिस्कस कर रहे थे, अर्जुन ने कहा कि भौतिक संसार को देखें तो वेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वेल्थ नहीं होगी तो हम रूल कैसे करेंगे, हम इतने बड़े बड़े पैलेस कैसे बनाएंगे। फिर युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि नहीं, धर्म इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धर्म ही रक्षति रक्षति। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करता है। तो फिर भीम ने बोला कि अरे आप दोनों क्या बोल रहे हो, मेरे ख्याल से तो काम इच्छाएं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे पास ये पैसा वैसा नहीं होगा, वेल्थ नहीं होगी, तो अपनी लाइफ की इच्छाएं कैसे पूरी करेंगे और इन्जॉय कैसे करेंगे। फिर नारद मुनि वहाँ पे आए और उन्होंने बोला कि बैलेंस करना है धर्म और अर्थ के बीच में, और हमें वो इन्जॉय नहीं करना, वो हमें काम इन्जॉय नहीं करना जो धर्म के अगेंस्ट हो। तो फिर जो भी शास्त्रों में तो आता है कि शराब नहीं पीनी और गलत काम नहीं करने हैं, जो भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि ये सब धर्म के विरुद्ध है। और फिर इवन एक बारी एक और डायलॉग हो रहा था पांडवों के बीच में कि धर्म क्या है। तो उस टाइम पे वो 12 साल का, उनको 12 साल का वो वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि अब हमें जो ये मिला है 12 साल का, अभी हम अपने हक को, राज्य को नहीं मांग सकते हैं, तो इसलिए हमें अभी ये 12 साल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जाके हम वो करेंगे। तो एट टाइम्स कन्फ्यूजन होती है कि धर्म क्या है। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद ने दिया है कि ये 12 महाजन, ये जो महाजन हैं, ये ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, 4 कुमार, कपिल देव, मनु महाराज, प्रहलाद महाराज, जनक, भीष्म देव, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और यमराज, इनको 12 महाजन बोला जाता है। और महाभारत में एक श्लोक आता है, महाजनों ये ना गता सा पंथा, यही सेम फिर ये चैतन्य चरितमृत में भी आता है कि जो धर्म के प्रिंसिपल्स हैं वो सारे कोई नहीं जानता, वो केवल भगवान जानते हैं। और ये क्योंकि धर्म कहाँ से आ रहा है, भगवान के द्वारा। एक भगवत गीता का भाग, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है 6:3-19, जिसका अभी प्रभुपाद ने बोला था कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये प्रभुपाद ने परपट में लिखा है। तो इसका मतलब है असली धार्मिक सिद्धांतों का निर्माण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा किया जाता है। पूर्णतः सद्गुणी महर्षि तक भी जो सर्वोच्च लोकों के स्थान पाए हुए हैं, वे असली धार्मिक सिद्धांतों को सुनिश्चित नहीं कर सकते। ना ही देवतागण, ना ही सिद्ध लोक के नामक ही कर सकते हैं। तो असुरों, सामान्य मनुष्यों, विद्याधरों एवं चरणों की कौन कहे। तो ये कोई नहीं जानता। तो फिर ये कौन जानता है, केवल भगवान के अलावा ये 12 महाजन जो हैं वो ये धार्मिक प्रिंसिपल्स को जानते हैं कि धर्म क्या है। क्योंकि एक सिचुएशन में जो धर्म एक के लिए है वो दूसरे के लिए धर्म नहीं हो सकता। तो इसलिए एक्चुअलिटी में हमें भी कन्फ्यूजन रहती है, हम भी कहते हैं अरे धर्म संकट आ गया, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक इसके ऊपर एक और स्टोरी मुझे याद आ गई है कि एक बार क्या हुआ था कि शास्त्रों में कथा आती है कि एक गाय थी, वो डर के मारे भाग रही थी। तो वहाँ पे एक ब्राह्मण बैठा हुआ था और अपनी वो कुछ रिचुअल कर रहा था, अनुष्ठान कर रहा था। तो वो ब्राह्मण था, तो वो उसने ये प्रण ले रखा था, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। तो गाय जब डरती हुई जा रही थी तो उसके पास से निकली और झाड़ियों के पीछे छुप गई। तो उसके पीछे पीछे उसने देखा कि एक कसाई है, वो एक बहुत बड़ा वो चाकू या जो भी कहेंगे उसको लेकर आ रहा था। तो उसने उस ब्राह्मण से पूछा कि गाय कहाँ गई है, देखा है गाय को। तो ब्राह्मण ने सोचा कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोल सकता, और मैंने देखा भी है गाय कहाँ गई है, तो अब मैं क्या करूँ, मेरा क्या धर्म है।
वैसे तो हाईएस्ट धर्म तो है कि गौ रक्षा करना हाईएस्ट धर्म है। लोअर धर्म है जब हमारे पास हाईएस्ट कोई धर्म होता है तो हम अपने लोअर धर्म को सेक्रीफाइस कर देते हैं। बट उस समय वो कंफ्यूज हो गया, तो उसने कहा मैं झूठ नहीं बोलता तो मैं बोलूँगा नहीं। उसने इशारा कर दिया उसने अपने हाथ से कि उस साइड गई है गाय। तो फिर जैसे ही कसाई गया, कसाई ने गाय को देखा, उसने गाय को मार डाला। फिर अब इनका अगला जन्म हुआ और अगले जन्म में जो गायें थी वो और जो कसाई था वो पति पत्नी बन के आए। तो जो कसाई था वो पति बना, गाय पत्नी बनी। तो वही ब्राह्मण कहीं जा रहा था तो शाम हो गई थी, थक गया था। तो वैदिक कल्चर में होता था जब ब्राह्मण किसी गृहस्थ के घर में रुक जाते थे और गृहस्थ उनकी सेवा करते थे। तो जब ब्राह्मण ने उनका बाई चांस कुछ नहीं होता, ब्राह्मण ने उनका दरवाज़ा खटखटाया तो उसने बोला कि मुझे अपने घर में विश्राम करने दो, मैं सुबह चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब रात हुई तो वो जो गायें थी वो जो वुमेन अब बन चुकी थी, औरत बन चुकी थी, वो ब्राह्मण सो रहा था, वो उसके पास आई, उसने उससे टच किया। तो ब्राह्मण ने एक सॉफ्ट सा टच फील किया। तो उसने कहा ये क्या? उसने देखा तो वो औरत थी। तो उसने कहा ये क्या कर रही हो? तो उसने बताया मैं अपने पति से बहुत परेशान हो चुकी हूँ और मैं अपने जीवन में अब इंजॉय करना चाहती हूँ और मैं आपके प्रति आकर्षित हूँ, तो हम दोनों इंजॉय करते हैं, हम दोनों भाग चलते हैं, इंजॉय करते हैं। तो उसने कहा अरे तुम पागल हो, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं ये गलत कर्म नहीं करता हूँ। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, पति से वैसे ही परेशान थी। तो उसने क्या किया, अपने पति की हत्या कर दी। और फिर जैसे ही वो ब्राह्मण आया उसने वो चाकू वाकू निकाला और वो हैरान रह गई ये क्या किया। तो उसने जब देखा मेरे पर नाम ना आए तो वो चिल्लाने लग गई और गांव वालों को इकट्ठा कर लिया, देखो ये साधु आया हमारे घर में और इसने ये लालची है, लोभी है, इसने लोभ के चक्कर में मेरे को गलत दृष्टि से देख रहा था, इसने वो मार दिया। तो फिर अब जनरली ब्राह्मणों को वैदिक टाइम में वो हत्या उनको वो जान से मारने की पनिशमेंट नहीं दी जाती थी क्योंकि ब्राह्मण थे, तो इसलिए ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो लोगों ने क्या किया, उस ब्राह्मण के हाथ ही कटवा दिए। तो स्टोरी से बेसिकली बताने का पॉइंट ये था कि धर्म क्या है और साथ में कर्मा को भी ये बता रही है कि हर एक को अपना मतलब कर्म को गुजरना है, क्योंकि उसने हाथ से इशारा किया था जो वो ब्राह्मण था पिछली लाइफ में, तो उसके अब हाथ ही कट गए। तो बिकॉज जो भी कुछ भी पुण्य कर्म थे तो इसलिए उसको ये जान से नहीं मारा गया। तो ऐसे ही फिर इसलिए क्या धर्म है और क्या किस प्रकार के कर्म हैं तो हमें कुछ नहीं पता। तो हमारे पिछले जन्मों के ही जो कर्म हैं वो आते हैं, इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें इनके जो ये 12 महाजन हैं एक्चुअली में रियलिटी में इनको ही पता है। तो अभी आई थिंक टाइम ज़्यादा ना लेते, और भी स्टोरीज़ हैं इसके ऊपर शास्त्रों से, तो मैं वापस उस पर आती हूँ। तो इसलिए हमें जो भी, इसलिए प्रभुपाद कह रहे कि जो भी इनके अकॉर्डिंग अलाइन है, यानी कि इनके अकॉर्डिंग अलाइन है, और क्योंकि शास्त्रों के अकॉर्डिंग भी अगर हम कर्म कर रहे हैं तो वो भी सकाम कर्मों में आते हैं, पुण्य कर्म में आते हैं, उसके बाद भी हमें शरीर लेना पड़ेगा। तो इसलिए कर्म और विकर्म दोनों ही क्या हैं, अशुभ हैं। जो भी कर्म है और ये विकर्म है दोनों ही अशुभ हैं, लेकिन हमें अच्छे कर्म करने हैं लेकिन उसको अकर्म की तरह करना है। तो प्रभुपाद यही बोल रहे हैं अकर्म की तरह करेंगे तो उससे हमें ना इंटरनल कोई वो इम्प्रेशन बनेगा, ना एक्सटर्नल हमें कोई रिएक्शन हमें लगेगा। तो इसलिए अगर हम ये बेसिकली हमारी कर्मा की साइकिल है, हम इसी में ही घूमते रहते हैं। जब छोटे हैं तो टू यंग टू थिंक अबाउट गॉड, थोड़े से सेल्फ सफिशिएंट हुए तो अभी अभी टू बिज़ी टू थिंक अबाउट गॉड। फिर जब लाइफ में हैप्पीनेस आई, टू हैप्पी टू थिंक अबाउट गॉड। फिर उसके बाद ऑफिस में परेशान तो टू टायर्ड टू थिंक अबाउट गॉड। फिर बुढ़ापे में भी कि अब टू लेट टू थिंक अबाउट गॉड। तो यही साइकिल में बेसिकली हम घूमते रहते हैं।
तो इसलिए अब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, क्योंकि इवन जो बहुत इंटेलिजेंट है वो भी मोहग्रस्त हो जाता है, और भगवान अपनी अहेतु की कृपा की वजह से अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, ये कर्म और अकर्म और विकर्म जो 17th वर्स है उसको भी, इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अपने रिलीजियस प्रिंसिपल्स मैन्युफैक्चर नहीं करने हैं। जो हमें हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा हमें मार्ग दिखाया गया है उसके ऊपर हमें चलना है, और हमें इंडिपेंडेंट भी नहीं होना है। अवॉइड इंडिपेंडेंट वर्क, अदरवाइज वर्क कॉज बॉन्डेज। तो इंडिपेंडेंट वर्क का मतलब होता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, बिकॉज हम अगर कुछ भी करते हैं तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हम अपने मेंटल प्लेटफॉर्म पर रहकर करते हैं। मेंटल प्लेटफॉर्म का मतलब कि हम अपने सेल्फिश इंटरेस्ट से रहकर, अपने उस अविद्या के कारण, और अविद्या के कारण हमारी अपनी अटैचमेंट से और अपने ही राग और द्वेष में, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे प्लेजर दे रहा है, तो और जो मुझे प्लेजर नहीं दे रहा है वो उससे मेरे को द्वेष हो जाता है, फिर मेरी अटैचमेंट्स की वजह से भय। तो हमारी ये सब चीज़ें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हमारे सारे लोअर नेचर हैं। तो हम जो भी कर्म करते हैं, फिर हम जब अपने लोअर नेचर से अगर हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर बाइंड हो जाते हैं, हम वही कर्मा साइकिल बना लेते हैं, हम दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, दूसरों को, हमारे अंदर कंट्रोल करने की भावना होती है, हमारे अंदर भावना होती है कि ये हमारे अकॉर्डिंग चले और जैसा हम चाह रहे हैं वैसा दूसरा करे। तो हम फिर सटल वे में हम मैनिपुलेट करने लग जाते हैं रिलेशनशिप्स को, वही कर्मा साइकिल में चले जाते हैं, वही फिर एंगर, रिजेंटमेंट, फियर, ये सब चीज़ें, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें हम लोग फिर हमें ये कैरी करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, परफॉर्म एक्शन अंडर डायरेक्शंस ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन्स इन परंपरा, महाजनों ये न गता स पंथा। तो अब ये सब तो है नहीं, अब यमराज जी तो बाद में ऊपर मिलते हैं, अब यहाँ पे अब कोई नहीं है, तो यहाँ पे अब कौन है? ये भगवान इसलिए बता रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कि इसलिए अकर्म करो, उसका कोई रिएक्शन नहीं है। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ का रिएक्शन नहीं होगा, कोई फल नहीं मिलेगा, तो यानी कर्मा साइकिल हमारी क्या हो गई? स्टॉप हो गई, वहीं पर ही कर्मा साइकिल ख़त्म हो गई। और जब कर्मा साइकिल ख़त्म हो गई तो उसके बाद हम कहाँ, हमारी डेस्टिनेशन कहाँ होगी? हम भगवान के धाम जाएंगे जहाँ पे ना कोई मिजरी है, जहाँ पे इतनी वैरायटी है। अब यहाँ पे तो हम कुछ खाते हैं तो पेट की लिमिटेशंस है, तो हमारा पेट ख़राब हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, वहाँ पे हम भरपूर इन्जॉयमेंट है, और वहाँ पे हम भगवान को सेंटर में, क्योंकि भगवान जो है वो हर एक का, ही इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ एवरीबडीज़ लव। तो जब हम भगवान के लिए, क्योंकि भगवान के लिए कोई कर्म कर रहे हैं, तो भगवान क्या है? दिव्य है। हमने पढ़ा ना कि भगवान ने बोला मेरी दिव्य प्रकृति को समझो। तो भगवान इन 3 गुणों के अंडर नहीं आते। हम कुछ भी कर रहे हैं तो इन्हीं 3 गुणों के अंडर आते हैं, फिर अपने लोअर नेचर से एक्ट करते हैं और कर्मा साइकिल बनाते हैं। तो भगवान ना तो इन 3 गुणों के अंडर हैं, और भगवान हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारी नीड्स हैं, इसलिए हम कर्म कर रहे हैं। भगवान की ना कोई डिज़ायर्स है, भगवान आत्मा राम है, तो भगवान की ना कोई डिज़ायर है, ना कोई नीड है। तो जब हम 330 के अकॉर्डिंग अगर हम भगवान को, हर कर्म, हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं, अगर हम भगवान को, वो मैंने सेकंड का भी, आगे वर्सेस का भी मैंने वो सस्पेंस ख़त्म कर दिया है। हम भगवान को जब ऑफ़र करते हुए कर्म करेंगे तो वो कर्म क्या बन जाता है हमारे लिए? अकर्म बन जाता है, और उससे मोक्ष मिलता है। मोक्ष का मतलब होता है, क्योंकि बाकी मोक्ष क्या होता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, शास्त्र क्या बताएंगे? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो शास्त्र भी जो बोल रहे हैं गलत नहीं बोल रहे हैं। शास्त्रों का पर्पस होता है, मैं टाइम भी देखती जाऊंगी ताकि हमारा, ओके मैं स्क्रीन शेयर बंद करके अब टाइम भी देखती जाऊंगी सो दैट आई कैन स्पीक अकॉर्डिंगली। तो शास्त्रों का भी जो पर्पस है कि आप एटलीस्ट बुरे कर्मों से तो आप ऊपर उठो, आपको तभी शास्त्र भी प्रलोभन दे रहे हैं, आप स्वर्ग जाओगे,
आपको ये इच्छा पूरी हो जाएगी, आपको पुत्र, आपको ये मिल जाएगा, आपको धन मिल जाएगा, आपको विद्या मिल जाएगी, आपको ज्ञान मिल जाएगा, आपको सिद्धि मिल जाएगी। एटलीस्ट आप अच्छे कर्म करो। जब अच्छे कर्म करोगे तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा, क्योंकि जब हम बुरे कर्म कर रहे होते हैं तो फिर उस समय हमारी जो चेतना होती है बहुत डिग्रेडेड होती है। उस समय हम उस स्थिति में नहीं होते हैं कि हम समझ सके क्या सही है क्या गलत है। जब अच्छे कर्म करेंगे, थोड़े सतोगुण में आएंगे, तो हम थोड़ा सुनने के लिए हम रेडी होंगे, क्योंकि सतोगुण इज़ नॉट अ गारंटी बट इट इज़ रिकमेंडेशन कि यू कम इन सतोगुना, और उसके बाद आप अपने कर्म करो। तो फिर अदरवाइज़ जो इस भौतिक संसार से मुक्ति चाहते हैं, तो फिर अब धर्म कर लिया, उसके बाद आप अर्थ इच्छाएं पूरी हो गई, अब आप फ्रस्ट्रेशन हो गया, अब आप बस यहाँ से निकलना है। यहाँ पे बड़ी मिजरी है, क्योंकि शास्त्र भी बताते हैं कदम कदम यत विपदाम, कदम कदम पे यहाँ पे विपदा है। तो इसलिए अब आपको निकलना है यहाँ से। तो अब आप इसलिए मोक्ष प्राप्त कर रहे हो, तो वो भ्रम में आप लीन होना चाहते हो। तो जो निराकार है, निर्विशेषवादी हैं, पंचोपासक हैं, जो सारे देवी देवताओं को भगवान के बराबर भी मानते हैं, वो भी पंचोपासना में आता है। तो जो भगवान, तो इसलिए जो ये नहीं समझ रहे हैं भगवान कौन है, अपना जो संबंध है भगवान के साथ, जो प्रभुपाद परपट में लिखते हैं ना कि आप जब आप केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है, वो आप उस बेस पे आप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए भगवान भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कर्म क्या है अकर्म क्या है, और केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भव बंधन से उभार सकता है। तो इसलिए हम जो भी कर रहे हैं, हमें वो भगवान को सेंटर में रखते हुए, भगवान को समर्पित करते हुए करना है। क्योंकि अदरवाइज़ लोगों में ये भी धारणा होती है कि कर्म योगी, हम जो भी कर्म कर रहा है वो कर्म योगी हो गया। ऐसे तो एक कसाई है, वो तो डेली जा रहा है, वो स्लॉटर हाउस में, बुच्चर खाने में डेली जा रहा है, डेली सुबह जा रहा है टाइम से, शाम को टाइम से आ रहा है, कई बार ओवर टाइम भी कर रहा है। वो तो बड़ा अपना कर्म, अपनी देखा जाए आउटर वे में बड़ी सिंसियरिटी से कर्म कर रहा है, तो क्या वो कर्म योगी हो गया? नहीं। कर्म तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर है, जैसे लोग की कितनी गलत धारणा है, भगवत गीता के नाम पे पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, कर्म ही पूजा है, और ये सब चीज़ें सब नॉनसेंस है। क्योंकि अगर कर्म ही पूजा है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, तो उसका तो काम है मर्डर करना, पर मर्डर शास्त्रों में द्वारा थोड़ी रिकमेंडेड है, वो तो भी कर्म है। तो जो ऐसे तो वो बोले कर्म ही पूजा है, चोरी करने वाला बोलेगा कर्म ही पूजा है, तो मैं तो चोरी करता हूँ, मेरे लिए यही कर्म पूजा है, तो दैट इज़ ऑल नॉनसेंस। तो इन सब में इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि इसको समझो। नेक्स्ट वर्स में भी भगवान 4:17 में भी भगवान यही बोल रहे हैं कि 4:17 कि, मैं एक सेकेंड उसको निकालती हूँ, और कर्मणो ह्यपि बोधव्यम च विकर्मणा कर्मणश्च बोधव्यम गहनो कर्मणा गति। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, कि समझो कि ये कर्म क्या है, और बोधव्यम च विकर्मणा, विकर्म क्या है उसको समझो, अकर्मणश्च बोधव्यम, अभी अकर्म क्या है उसको समझो, क्योंकि गहनो कर्मणा गति, कर्मों की जो है, कर्मों की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, और अकर्म क्या है। तो इसलिए प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, यदि कोई सचमुच में ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है, तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म का अंतर समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म का विश्लेषण आवश्यक है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है, और ये बहुत इंटीग्रेट क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स है अर्जुन, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जिस गुण में हैं उस गुण के अकॉर्डिंग, हम 3 गुणों में से जिसमें भी हैं उससे इन्फ्लुएंस होकर हम अपने कर्म कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है, फल स्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है।
संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है कि भगवान को समर्पित करते हुए इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्म एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होगी, उनसे रहस्य को समझना होगा। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाएगा। तो मतलब जो कृष्ण भावनामृत मतलब कि भक्ति में कृष्ण का ही चिंतन करते हुए, कृष्ण को समर्पित करते हुए, क्योंकि कोई भी जो कर्म है, कर्म अपने आप में हमें बुरा फल नहीं देता है। जिस चेतना से, जिस कॉन्शियसनेस से हम वो कर रहे हैं, वो डिसाइड करता है, क्या इंटेंशन है वो डिसाइड करता है कि हमें उसका क्या फल मिलेगा। वो हमें, हमारे लिए सकाम कर्म होगा, विकर्म होगा, या फिर वो अकर्म बनेगा, तो वो डिसाइड करता है। तो इससे प्रभुपाद, ये हमने 17th वर्स भी अब डिस्कस कर लिया। 17 वर्स में लास्ट लाइन में प्रभुपाद इसलिए लिख रहे हैं कि इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होगी और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के लिए, अब भगवान तो है नहीं, लेकिन हमें भगवान ने ये भगवत गीता का ज्ञान दिया है, हमारे गुरुजन दिए हैं, उनको फॉलो करना है। शुद्ध भक्तों से, जो हमारे सीनियर वैष्णव हैं, उनसे समझना है कि कैसे हम हर कर्म को, हम घर में बर्तन धो रहे हैं, बाहर जॉगिंग कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, आउटर देखने में ये हमें लग रहा है कि नहीं तो नॉर्मली कर रहे हैं, बट क्या हमारी अंदर चेतना है, कॉन्शियसनेस है, हम हर कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए ही कर सकते हैं। तो वो जो कर्म, इवन तो दैट इज़ नॉट प्योर कर्म, क्योंकि निष्काम कर्म योगा, यही भगवान ने 2nd चैप्टर में अर्जुन को बोला था, निष्काम कर्म योगा कि आप करो, उससे आपको शुद्धि होगी। उससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारी माइंड, हमारी सेंसेस वो एक तरह से भगवान की सेवा में एंगेज रहेंगी। और उससे क्या है कि जब अकर्म होगा तो धीरे धीरे अकर्म करेंगे तो हमारे सारे कर्मों के बंधन से छूट जाएंगे। जो हमारे ये अभी तक इम्प्रेशंस हैं, जो भी हमारे भौतिक इम्प्रेशंस हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं, ये सूक्ष्म शरीर जिसकी वजह से बना हुआ है, वो हमें प्रेरित करता है बार बार वही सेम चीज़ें करने के लिए। जो हमारी आदतें, टेंडेंसीज़ बनी हुई हैं, सिंफुल टेंडेंसीज़ हैं, वो हमें प्रेरित करते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। तो इसलिए इन शॉर्ट हमें हर कर्म भगवान को समर्पित करते हुए, भगवान को सेंटर में रखते हुए कि हे कृष्ण, ये मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। अगर हम बाहर कमाने भी जा रहे हैं तो हमें वो भगवान के लिए हम कर रहे हैं कि हे भगवान, ये आपको समर्पित, और जो आपने मुझे ये दिया है, घर दिया है, जो भी आपने मुझे दिया, ये आपके द्वारा है, और इसलिए ये आपको ये कर्म, भले ऑफिस में हम बॉस की बात मान रहे हैं तो फिर हम बॉस भी नहीं बनेंगे, हम वो अपना प्रोप्राइटरशिप और हम अपना मालिक की तरह भाव में नहीं बन रहेंगे। हमारी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी, हमें क्लैरिटी आएगी कैसे चीज़ें की जाए, क्योंकि हमारी जो भावना है ये हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो हम ईमानदारी से वो चीज़ें करेंगे, हम अपनी 100% देंगे, और रेस्ट जो भी रिज़ल्ट है कृष्णा ये आपको अर्पित है। तो उस भावना में जब हम हर कर्म करेंगे तो फिर हम उससे मुक्त हो जाएंगे। तो 3 मिनट्स है, मैं यहीं पे स्टॉप करूँगी। किसी को कुछ ऐड करना है या कुछ और डिस्कशन तो मोस्ट वेलकम टू ऐड। माता जी, मेरा क्वेश्चन था कि मैंने कुछ मिस कर दिया लगता है, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो अकर्म और विकर्म, इसका डिफरेंस नहीं समझ आया। अकर्म का मतलब है कि जिसके अंदर हम कोई भी कर्म तो कर रहे हैं, इवन तो बाहर से देखने में हमें वो ऑर्डिनरी कर्म लगे, लेकिन उसका हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, उसका कोई आगे फल नहीं हमें भोगना पड़ रहा, ना अच्छा ना बुरा। तो जब हम अकर्म करते हैं भगवान को अर्पित करते हुए, तो अभी हम जो ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं और आप सब सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ, सुन रहे हैं, हम कीर्तन करें, तो वो किस कैटेगरी में आता है, क्या लगता है? वो अकर्म है, विकर्म है, सकाम कर्म है, क्या है वो? कोई भी बता सकता है? जो अभी हम भगवत गीता कर रहे हैं, क्या है ये, किस कैटेगरी में है, और क्या हमें इसका फल मिलेगा कोई?
माता जी ये तो हम भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं, राइट? यस, तो ये और किस कोई भी कैटेगरी में कर्म आया? जैसे कोई भी कर्म अगर जिसका फल हमको मिलता है तो वो तो सकाम कर्म में आता है, यस राइट माता यस, जी? जो अच्छे पुण्य कर्म है, शास्त्र टाइम का मैं तुम्हें बता देती हूँ। अभी जो हम ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये भगवान का स्मरण कीर्तन कर रहे हैं, वो अकर्म की कैटेगरी में है। इसका हमें कोई भौतिक रिएक्शन नहीं मिलेगा, हमें इसकी वजह से जन्म मृत्यु की साइकिल में नहीं आना पड़ेगा। विकर्म है जो शास्त्रों के विरुद्ध कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें जन्म मृत्यु की साइकिल में आना पड़ेगा। ये तो स्पिरिचुअल है, ये हमारे एटर्नल बैंक अकाउंट में स्टोर हो गया। इसकी वजह से हमें जो हमारा जो इम्प्रेशंस है, भौतिक इम्प्रेशंस, वो हमारे रिप्लेस हो रहे हैं, हमारी इंक्लिनेशन भगवान की तरफ बढ़ रही है, हम भगवान से अपना संबंध जानने के प्रति और प्रेरित हो रहे हैं, ये कौन है। तो इसकी वजह से हमें इस जन्म मृत्यु की साइकिल में नहीं आना पड़ेगा। और ये क्या है, एक स्पिरिचुअल है, इसमें कोई अच्छा बुरा फल नहीं है। तो इसलिए ये अकर्म है जो भी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, विकर्म शास्त्रों के विरुद्ध। ओके, आई थिंक कॉल कट जाएगी, तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा एवरीवन।